नमस्ते, मेरा नाम मोनिका है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है देसी टैरो में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक लव रीडिंग नहीं है, तो आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स अपने लव इंटरेस्ट के बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। ये है पहला पाइल आउल पाइल, दूसरा पाइल बटरफ्लाई पाइल और तीसरा पाइल एलिफेंट पाइल। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ये आउल पाइल से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पाइल चूज़ किया है। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ कि प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस इंसान के बारे में पाइल 1 सोच रहे हैं वो मेरे पाइल 1 के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक। राइट, पाइल 1, आप उस इंसान के बारे में मेडिटेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप रेजोनेट नहीं कर रहे हैं या वो कनेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, देखते हैं ये इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, राइट, सो पहला है यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, discontentment and boredom, the heart chakra, okay, joy, service, 3 of Pentacles, and the Tower. Right. सो पाइल 1, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई नो आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि चैनल और भी ग्रो हो। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं। और आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। ऑलराइट, तो चलते हैं आज की रीडिंग में। आप में से काफ़ी लोगों ने अपने लव इंटरेस्ट के लिए ये चूज़ किया है, ठीक है, पर मैं जनरल करने वाली हूँ ताकि जैसा मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, ये आप अलग इंसान के लिए भी चूज़ कर सकते हैं, लव इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। पर ये इंसान जो है, स्पेशली विद द हार्ट चक्रा जॉय, ये इंसान जो है आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। इस इंसान की लाइफ में आप एक सूरज की किरण जैसे हैं। ओके, इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसे इंसान उनकी लाइफ में कभी आ सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर है डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम। मैं ये देख रही हूँ कि उनकी लाइफ पहले ऐसी थी आपके बिना। ऑलराइट, डिसकंटेंट एंड बोर्ड, ऐसा नहीं कि ये बोर हो रहे थे, पर उनकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी। ये विश करते थे कि आप जैसे इंसान उनकी लाइफ में हो और उनकी लाइफ और भी खूबसूरत हो। और हार्ट चक्र से आपने उनका हार्ट चक्र एक्टिवेट किया, आप इतनी सारी खुशियाँ लाए उनकी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ स्पेशली विद द टावर कि कुछ तो हुआ है आपकी कनेक्शन में या रिलेशनशिप में। अगर कुछ हुआ नहीं है आप दोनों के बीच में बड़ा, तो ये इंसान को लगता है कि कुछ होने वाला है या हो जाएगा आप दोनों के कनेक्शन में, क्योंकि दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, वैसा लग रहा है इनके लिए, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए एक्चुअली कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। ओके, कुछ हुआ है जिससे आपके रिश्ते को पर असर पड़ा है। शायद आप दोनों अभी
एक साथ नहीं है या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या झगड़ा हुआ हो, पर कुछ तो हुआ है। पर जैसे मैंने कहा, अगर वैसा नहीं है तो उनके माइंड में है कि कुछ होने वाला है। ऑलराइट, नाउ ये इंसान ज़्यादातर आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं। इतना सारा ग्रीन है यहाँ पर, पूरा मतलब इमोशंस भरे हुए इस इंसान के अंदर आपके लिए। इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत ही साफ है, और यहाँ पर सर्विस कार्ड देकर कि आप हिचकिचाते नहीं हैं दूसरे लोगों की मदद करने से पहले। आप बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत दयालु है, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक टीम के जैसे हैं, कि आप दोनों मतलब कोई भी सिचुएशन हो, अच्छा और बुरा, आप दोनों उनका सामना साथ में कर सकते हैं। तो एक बॉन्ड ये आपके साथ महसूस करते हैं, चाहे ये आपने अपने लव इंटरेस्ट के लिए चूज़ किया है या एक दोस्त के लिए या किसी भी इंसान के लिए। अगर आपने अपने कोवर्कर के लिए भी चूज़ किया है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक टीम के जैसे हैं। पर आई वांट टू ब्रिंग आउट थोड़ा मोर कि ये टावर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इतने सारे अच्छे फीलिंग्स और इमोशंस है। टावर यहाँ पे क्यों है माय एंजल्स, प्लीज गाइड एंड टेल मी, टावर यहाँ पे क्यों है? सी 9 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, और अगर हुआ नहीं है तो ये इंसान परेशान है, स्ट्रेस्ड है, और उन्हें ऐसा लगता है कि होने वाला है, पर ज़्यादातर के लिए कुछ हुआ है। एंड ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, स्पेशली रात को मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट इस इंसान के साथ तो ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत परेशान है ये आपके बिना, और इन्हें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट है पहलवान, उन्हें आपके जैसे ना कोई मिला है, और इन्हें ऐसा लगता है कि ना ही कोई मिलेगा आपके जैसे। आपके अंदर कुछ है, आप एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है आपके अंदर, जॉय, एक सन जैसी फीलिंग आ रही है। एंड इनकी नज़र में आपके जैसा इंसान जिसका दिल इतना अच्छा है, आजकल के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है आप जैसे इंसान को पाना, आप जैसे इंसान से मिलना। ओके, बहुत ही मुश्किल है, और इसलिए उन्हें पता है कि ये इनकी एक विश थी जो ऊपर वाले ने सुन ली थी। ओके, जो भी रिलेशनशिप है आपका इस इंसान के साथ, ये इंसान आपको दिल से बहुत ही पसंद करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, पर कुछ तो हुआ है पहलवान, कुछ तो हुआ है। आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिख दीजिए प्लीज़ कि ऐसा क्या हुआ है, इस इंसान को ऐसा स्ट्रेस क्यों है, क्या हुआ है आप दोनों के बीच में कि ये जो हैप्पी एंडिंग है इस इंसान का वैसा नहीं हुआ है। ये अभी स्ट्रेस्ड है, परेशान है, क्योंकि कुछ हादसा हुआ है आप दोनों के बीच में। ऑलराइट पहलवान, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत अच्छी लगी तो सुपर थैंक्स करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। शुक्रिया, नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जैसा मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, ये लव रीडिंग नहीं है, तो आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने लव इंटरेस्ट के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ऑलराइट, सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान मेरे पालतू के बारे में क्या सोच रहे हैं प्लीज़। ओह, बहुत सारे कार्ड्स हैं माय एंजल्स, थैंक यू। जिस इंसान के बारे में पालतू सोच रहे हैं वो मेरे पालतू के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। वो मेरे पालतू के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज़। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू। राइट पालतू, सो पहला है यहाँ पर prosperity begins. Okay, the temptation, power, very very strong cards. फिर है the hanged man, fool, mysticism and gratitude. Okay,
पालतू, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आई एम श्योर आपको रीडिंग अच्छी लगने वाली है, तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं। एंड लास्टली, आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं monica@daisytarot.com। ऑलराइट, सो पालतू, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे बहुत 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 अट्रैक्टेड है। ओके, यहाँ पर पार्टनरशिप की फीलिंग्स बहुत आ रही है, बहुत देख रही हूँ मैं आप दोनों के बीच में। सो यस, नेचुरली कुछ लोगों के लिए ये एक लव इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है वैसे दिखा नहीं रहे हैं। ओके, ये इंसान के मन के अंदर ये बहुत अटैच्ड है आपसे, बहुत अटैच्ड। ओके, ऐसा कहना चाहती हूँ। अगर ये एक लव इंटरेस्ट के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, लेकिन अगर ये आपका लव इंटरेस्ट नहीं है और आप किसी फैमिली मेम्बर या ऐसे किसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपसे बहुत ही अटैच्ड है। ठीक है, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। नाउ, ये इंसान आपके काफ़ी करीब है। आप में से कुछ लोग एक्चुअली इस इंसान के साथ काम भी कर सकते हैं, पर इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, इवन अ ग्रैटिट्यूड, ये बहुत ही ऊपर वाले से ग्रेटफुल है कि आप इनकी लाइफ में हैं। ये बहुत शुक्रिया करते हैं ऊपर वाले से, पर यह आपके बारे में बहुत पोजेसिव है और बहुत प्रोटेक्टेड है। ओके, ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके बारे में कुछ अनाप शनाप या गलत भी बोल दे, ये इंसान जो है वो सुनेंगे नहीं, ये वापस उस इंसान को जवाब देंगे, क्योंकि ये हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे आपके सामने हो या चाहे आपके पीठ पीछे हो। ओके, ये इंसान आपके लिए बहुत बहुत प्रोटेक्टिव है। एंड मैं देख रही हूँ, लेकिन इस इंसान के 2 शेड्स हैं। ठीक है, स्पेशली द पावर एंड स्ट्रेंथ का, ये 2 बहुत सारे मेजर अरकाना से। एक तो आपका रिलेशनशिप जो है बहुत स्पेशल है इस इंसान के साथ। ठीक है, पर जैसा मैंने कहा, ये इंसान के 2 साइड्स है। कभी कभी इनका एक साइड है जहाँ पर ये कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आलसी थोड़े हो सकते हैं, जैसा है वैसे ही चीज़ों को रहने देते हैं। लेकिन दूसरे साइड में ये इंसान एक रिस्क टेकर है, ये रिस्क लेना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे ये कदम ले लेते हैं। ठीक है, तो इनके 2 शेड्स मैं देख रही हूँ आपकी तरफ। नाउ, ये इंसान अगर एक ऐसा आपका फ्रेंड है, कोलीग है या कोई तो है, उनका सीक्रेट डिज़ायर है, ये आपको एक्चुअली सीक्रेटली बहुत पसंद करते हैं और ये आपको दिखा नहीं रहे हैं। ये दिखा रहे आपको कि ये आपको एक फ्रेंड की तरह मानते हैं, बहुत करीबी मानते हैं, अपने दिल के करीब मानते हैं, लेकिन असल में उनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और ये छिपा रहे हैं वो बात को, ये वो बात को दिखा नहीं रहे हैं, बयान नहीं कर रहे हैं। और ये मतलब ऐसे इंसान है जो हंसी मजाक में चीज़ों को उड़ा देते हैं। ओके, सो स्पेशली उन सिचुएशन के लिए जहाँ पर आप एक फ्रेंड है या कोलीग है, ऐसे सिचुएशन के लिए। ठीक है, सो ये बहुत सीक्रेटिव है। एंड मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये अपने इमोशंस को लेकर भी आपकी तरफ बहुत सीक्रेटिव है। ये ठीक से नहीं दिखाते हैं कि ये एक्चुअली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। पर जैसे मैं उनकी रियल फीलिंग जो है, ये बहुत बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। ये हमेशा आपका साथ देना चाहते हैं, हमेशा देखना चाहते हैं कि आप ग्रो हो, और ये आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं पालतू। या ये आपको दुखी नहीं देखना चाहते। ये इनके मन में बहुत ही अजीब सा कुछ होता है जब ये आपको दुखी या दर्द में देखते हैं। एंड इन्हें मुश्किल होती है, क्योंकि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपका शायद रिलेशनशिप ऐसा है नहीं या उनके हाथ में है नहीं कि वो आपकी मदद कर पाए। तो उनके पास चॉइस है नहीं सिवाय देखने के लिए आपके अंदर आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो उन्हें इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है कि ये कभी कभी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना हो सके ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये लाइफ में आपकी मदद करे, आपको ग्रो करने में मदद करे, और ये हमेशा आपके साथ होना चाहते हैं। ये ऐसे इंसान है पालतू जो शायद
ये आपके सामने भी बोलेंगे कि ये आपके बारे में कितना ध्यान रखते हैं, पर डेफिनेटली आपके पीठ पीछे भी ये हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत सच्चे मन से आपको अपना मानते हैं, दिल से मानते हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप फॉर्मल भी ना हो सकता है कि अभी एक दोस्त जैसा हो, और लोग शायद जानते भी नहीं कि आप दोनों कितने करीब है। ये कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, पर इनके मन में बहुत अट्रैक्टेड है। अगेन आई एम सेइंग, अगर वैसा सिचुएशन नहीं है या फिर ये बहुत बहुत अटैच्ड है आपसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या दिखा नहीं पाते हैं लोगों को कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इनके लिए आप क्या है, यू सी। एंड आई फील स्पेशली कि अगर आप दोनों साथ में कुछ करते हैं, या तो कोई एक्टिविटी या काम करते हैं या कुछ तो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान पूरी कोशिश करते हैं कि आप उसमें ग्रो हो। सो जितना चाहे ये हो सके आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं लाइफ में। कुछ उन्हें अंदर से ऑटोमेटिकली वो फीलिंग आती है कि ये आपको संभालना चाहते हैं, आपका ध्यान रखना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली उनके अंदर वो फीलिंग्स है, इनको खुद नहीं पता कि कब कैसे हो गया है, लेकिन ये आपको अपने बहुत करीब मानते हैं। मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में एक्चुअली डिफरेंस बहुत है। ओके, हो सकता है कि आप दोनों दिखने में बहुत अलग अलग है, कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो बहुत अलग है, फिर भी बहुत सिमिलर है। ओके, आप सिर्फ बाहर से अलग दिखते हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग दिखते हैं, लेकिन आपकी नेचर, आपकी पर्सनालिटी दोनों की बहुत ही सिमिलर है। इसलिए आप दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से जेल करते हैं एक दूसरे के साथ। ब्यूटिफुल। ऑलराइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने बेतीसरा पाल को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक लव रीडिंग नहीं है, तो आप किसी के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स अपने लव इंटरेस्ट के बारे में भी सोच सकते हैं। सो मैं पहले आपके गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड्स को बुलाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए, प्लीज़ मुझे बताइए ये इंसान मेरे पाल 3 के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़, जिस इंसान के बारे में पाल 3 सोच रहे हैं वो मेरे पाल 3 के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़, वो मेरे पाल 3 के बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज़। राइट, सो पाल 3, पहला यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, रिजेक्शन, बिटर स्वीट, King of Swords, okay, interesting. Throat chakra, rejoice in celebration, and trapped in fear. Okay. सो पाल 3, आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड्स के बारे में और जानने के लिए, सिर्फ आपके लिए मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन्हें क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको टैरो कार्ड्स रीडिंग सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं monica@desitarot.com। लास्टली, आई एम श्योर आपको रीडिंग बहुत ही अच्छी लगने वाली है, तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑलराइट, सो पाल 3, आज तीनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइल्स हैं। एंड जैसा मैंने कहा, आप लव इंटरेस्ट के बारे में भी सोच सकते हैं, बट आई ट्राई टू कीप इट जनरल, ठीक है। नाउ बिटर स्वीट, ओके, सो आप दोनों का रिश्ता कुछ वैसा है पाल 3 कि खट्टा मीठा है। ऑलराइट, कभी कभी आप दोनों को बहुत ही मज़ा आता है, पर कभी कभी छोटी छोटी बात पे आप दोनों लड़ सकते हैं। ऑलराइट, आप दोनों झगड़ सकते हैं, तो वैसा रिलेशनशिप है आपका, लेकिन बॉन्ड अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखिए 2 किंग है, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड ये मुझे आप दोनों की एनर्जी नज़र आ रही है, इसलिए एक खट्टा मीठा रिलेशनशिप है। क्योंकि कंपैटिबिलिटी के तौर पर बहुत ज़्यादा कंपैटिबल भी नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए थ्रोट, द एयर एंड वाटर, एब्सोल्युटली। सो आप दोनों अलग किस्म के इंसान हैं। सो आप दोनों एक दूसरे के साथ रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते, वैसा रिलेशनशिप है आपका। ऑलराइट, सो
आप में से एक इंसान ज़्यादा इमोशनल है और दूसरा इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और इसलिए आप दोनों के बीच में वो कलेश होती है। ओके, लेकिन इस इंसान को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्हें पता है कि सब लोग अलग अलग हैं, अलग किस्म के लोग हैं, एंड यू नो आप दोनों कभी कभी एंजॉय भी करेंगे और कभी कभी झगड़ा भी होगा आप दोनों के बीच में। सो ये इंसान ये जानते हैं, और इन्हें इस बात से ये स्ट्रेस नहीं है वो बात को लेकर। उन्हें पता है कि ऐसा है, ऐसा ही चलेगा, दैट्स फाइन। ओके, नाउ जैसा भी है आप दोनों के बीच में एक किस्म का अटैचमेंट है किंग ऑफ कप्स को लेकर। पर किंग ऑफ सॉर्ड्स में लेकर जैसा मैंने कहा, वो कम्युनिकेशन की बैटल, ठीक है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स वो भी बहुत होती है। एंड ये इंसान सोचते हैं कि उन्हें आपके साथ बहुत मज़ा आता है, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये इंसान को बहुत ही अच्छा लगता है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों की काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, आप दोनों सिमिलर चीज़ें एंजॉय करते हैं। लेकिन थ्रोट चक्रा में उन्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ऐसे चीज़ें भी बोल देते हैं जो सही नहीं है और जो शायद आपको नहीं बोलनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप ज़्यादा वोकल है, आप बहुत ही एक्सप्रेसिव है, और मैं देख रही हूँ कि जो आप बोलते हैं बहुत ही सोच समझ कर आप बोलते हैं, बिना वजह बेफिजूल चीज़ें वैसे नहीं बोलते हैं आप। ओके, इट्स लाइक आप सोच समझ कर बोलते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जब चुभती है तब चुभती है, क्योंकि वो इंसान को पता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ऑलराइट, नाउ ट्रैप्ड इन फियर, मैं क्लैरिफाई निकालती हूँ उसके लिए। मैं एंजल्स प्लीज मुझे बताइए, ट्रैप्ड इन फियर कौन है? ट्रैप्ड इन फियर कौन है? ट्रैप्ड इन फियर ओके, 7 ऑफ कप्स, राइट। ओके, सो कुछ हुआ था पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ऑलराइट, मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी हुई थी आप दोनों के बीच में। ये ऐसा रिश्ता है, बहुत ही वॉलेटाइल रिश्ता है, बहुत ही अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है, और कभी कभी बुरा है तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हो सकता है, पर फिर भी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है और चलता जा रहा है। ओके, सो ये इंसान पास्ट को कभी कभी याद कर रहे हैं कि आप दोनों ने क्या सिचुएशंस को फेस किया, कैसे आगे बढ़े, एंड वो इनको याद आती है कि जो समय आप दोनों के बीच में अच्छा नहीं था, तो वो क्या महसूस कर रहे थे या आप क्या महसूस कर रहे थे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा वैसे है, और एक ऐसे इंसान है जो एक्चुअली पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो शायद ये बोलेंगे कि पहले हम कितना मज़ा करते थे, हमेशा पास्ट के बारे में ये ज़्यादा सोचते हैं। ऑलराइट, सो प्रेजेंट में इतना नहीं रहते हैं। प्रेजेंट में इनका दिमाग जो है बहुत ही अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचते हैं। थोड़े से इनका सेल्फ एस्टीम लो है। सो और आप में हाँ, पाल 3। ओके, ये इंसान जो है इनका सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो है। ये हमेशा चाहते हैं लोग इनकी तारीफ करे, इस तरीके का ये जो भी करे, ये एक वैलिडेशन मांगते हैं बाहर की दुनिया से। लेकिन जब भी ये आपसे पूछते हैं आपका ओपिनियन का क्या है, क्योंकि आप सच बोलते हैं या जो आपको एकदम सही लगता है, इस इंसान को चुभ सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये इन्हें लगता है कि उनका नया जैकेट जो है बहुत ही अच्छा है, और आप बोलेंगे कि ठीक है पर आपको सूट नहीं करता है, तो इस इंसान को बुरा लगेगा। ऑलराइट, और ऑल्दो ये चाहते आप सच बोले, लेकिन ये अपनी तारीफ भी सुनना चाहते हैं। सो कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम है आज से आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप भी जानते हो, ये भी जानते हैं, और क्योंकि 2 किंग जो है एक साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। ओके, 2 किंग जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक किंग चाहता है उनके रास्ते चीज़ें हो, दूसरा किंग चाहता है उनके रास्ते चीज़ें हो। सो 2 राजा एक महल में नहीं रह सकते हैं। ऑलराइट, कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप दोनों का रिलेशनशिप जो है, जब आप फ्रेंड्स के साथ है तब ज़्यादा अच्छा आप दोनों को लगता है, क्योंकि उस वक्त राजा कोई नहीं है। लेकिन जब सिर्फ आप दोनों हैं, कम्युनिकेशन होता है, उस वक्त क्लैश ऑफ ओपिनियंस जो है बहुत होती है। सो ये इंसान को पता है कि कंपैटिबल इतना नहीं है, लेकिन ये पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि अरे हम दोनों का पास, हम कितना मज़ा करते थे, ये करते थे, वो करते थे।
इस तरीके के ये ज़्यादा सोचते हैं। ऑलराइट, सो या ये मैं देख रही हूँ आपके लिए पाल्ट्री। आई होप यू रेजोनेटेड विद द रीडिंग। अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।